कहते हैं कि लालच इंसान को नहीं छोड़ता, चाहे वो इंसान हो या जानवर। आज मैं आपको एक ऐसे बिज्जू की कहानी सुनाने वाला हूं जिसकी लालच ने उसकी जिंदगी बदल दी। और हां, इस कहानी में एक जादुई छेद भी है जो आपको एक गहरी सीख देगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। बहुत समय पहले हरे भरे पेड़ों से घिरे एक शांत जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल में सुबह सूरज की किरणों के साथ चिड़ियों की चहचहाहट गूंजती थी। हवा में फूलों की खुशबू और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। उस जंगल में एक बिज्जू रहता था। बिज्जू का नाम था मोटू। मोटू का नाम ही उसकी पहचान था, क्योंकि वो बाकी बिज्जुओं से कहीं ज्यादा मोटा था। लेकिन मोटा होना उसकी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि उसके लालच की वजह से था। जंगल में बाकी जानवर मेहनत करते, दिन भर खाना ढूंढते और जितना जरूरत हो उतना खाते, पर मोटू, उसे हमेशा खाना चाहिए था। दिन हो या रात, मोटू के पास खाना जमा करने की एक खास जगह थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जिसकी जड़ के पास एक छोटा सा छेद था। वो छेद इतना बड़ा था कि बिज्जू आराम से अंदर बाहर आ सके। मोटू इस छेद के अंदर अपना सारा खाना छुपा कर रखता। फल, मेवे, शहद, जो भी उसे मिलता वो सब उसमें डाल देता। लेकिन मोटू की एक आदत थी, जितना खा सकता था उससे ज्यादा जमा करता। बाकी जानवर कई बार उसे समझाते, मोटू, जरूरत से ज्यादा खाना जमा करने से क्या फायदा, किसी और को भी तो खाने दो। मोटू हंसकर कहता, अरे मूर्खो, ज्यादा खाना होगा तो भूखा कभी नहीं मरूंगा, कल का क्या भरोसा। उसकी यही सोच उसका लालच बढ़ाती जा रही थी। अब इस छेद में एक राज था। ये कोई साधारण छेद नहीं था। कहते हैं कि उस पेड़ में एक जंगल देवी का आशीर्वाद था। वो छेद जादुई था। उसमें जो भी डाला जाता वो खराब नहीं होता, सालों तक ताजा रहता। यही वजह थी कि मोटू ने खूब खाना भर रखा था। पर एक शर्त थी, जादुई छेद का आशीर्वाद केवल उन्हीं के लिए था जो दूसरों के साथ बांटते। लेकिन मोटू को इसका पता नहीं था। एक दिन जंगल में त्योहार का समय आया। सब जानवरों ने मिलकर दावत रखने का फैसला किया। सबने अपनी अपनी तरफ से कुछ न कुछ लाया। गिलहरी मेवे लाई, बंदर फल लाए, हिरण ताजे पत्ते लाए। सब मोटू से भी बोले, मोटू, तुम तो हमेशा इतना खाना जमा करके रखते हो, आज दावत में कुछ लाओ। मोटू ने मुंह बनाकर कहा, अरे नहीं, मेरा तो कुछ खास नहीं है, तुम सब खाओ, मैं देख लूंगा। सब जानवर समझ गए, मोटू लालची है। दावत हुई, सबने मिलकर खाया, मजे किए। मोटू चुपचाप अपनी गुफ्फा के पास बैठा, दूसरों को खाता देखता रहा। पर उसके दिल में एक और ख्वाहिश जगी, इतना अच्छा खाना, काश ये सब मेरा होता। दावत खत्म हुई, सब सो गए। मोटू के दिमाग में बस एक ही बात, अब मेरा समय है, सब सो गए हैं, अब मैं खूब खाऊंगा। रात को उसने अपना छेद खोला। अंदर इतने फल और शहद थे कि देखते ही उसका मन मचल गया। वो खाने लगा। आम, शहद, मेवे, केले, जो मिला सब खा गया। वो खाता गया, खाता गया। सुबह होने लगी और मोटू का पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। अब वो इतना मोटा हो चुका था कि छेद से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। सुबह सूरज निकला, जंगल में हलचल शुरू हुई। मोटू छेद के अंदर फंसा था। उसने बहुत कोशिश की, धक्का दिया, खींचा, पर बाहर नहीं आ पाया। अब बाकी जानवरों ने उसकी हालत देखी और हंसने लगे। अरे मोटू, क्या हुआ? रात को चोरी चोरी ज्यादा खा लिया क्या? मोटू शर्मा गया, पर अब रोने लगा। मुझे बचाओ, मैं यहां से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, प्लीज मदद करो। सब जानवरों ने कहा, मोटू, हम मदद करेंगे, लेकिन पहले हमें वादा करो, तुम कभी लालच नहीं करोगे और अपना खाना सबके साथ बांटोगे। मोटू रोते हुए बोला, हाँ, हाँ, मैं कसम खाता हूं, अब कभी लालच नहीं करूंगा। जैसे ही उसने ये वादा किया, छेद चमकने लगा। जंगल देवी का आशीर्वाद जाग गया। मोटू धीरे धीरे पतला होने लगा और आसानी से बाहर निकल आया। सब जानवरों ने उसकी मदद की और उसे समझाया, लालच हमेशा नुकसान देता है, असली खुशी बांटने में है। मोटू ने सच में अपनी आदत बदल ली।
अब वो जितना जरूरत हो उतना खाता और बाकी सबके साथ बांटता। धीरे धीरे वो सबका प्यारा दोस्त बन गया। दोस्तों, मोटू की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि लालच चाहे कितना भी हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। और जो चीज हम दूसरों के साथ बांटते हैं वही असली सुख देती है। याद रखिए, लालच के चक्कर में जो दूसरों का हक मारता है वो कभी चैन से नहीं रह पाता, लेकिन जो सबके साथ बांटता है उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो अगली बार जब आपके पास जरूरत से ज्यादा हो, सोचिए, क्या मैं इसे किसी के साथ बांट सकता हूं? यकीन मानिए, इससे आपके जीवन में भी एक जादू होगा।